नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथ है उसका अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने दो वीडियो डाल दिए हैं, जो कि पहले वीडियो में हमने संख्याएं बताई थी और दूसरे में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 हम करने वाले हैं। तो सवाल नंबर हमारा पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमने पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो देख लेंगे। तो सबसे पहला नंबर सवाल है 135 और 225 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखेंगे हम 135 और 225 का HCF हमको निकालना। सबसे पहला नंबर सवाल दिया है, इसमें देखेंगे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, 135। सबसे छोटे पूर्णांक से हम सबसे बड़े पूर्णांक में भाग देंगे। तो इधर हम साइड में भाग देते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है 135, इससे भाग देते हैं किसमें, 225 में। इसमें जब हम भाग देंगे, इसमें कितने बार भाग जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। 135 एकम 135 आ जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, और इधर 12 में 3 घटाएंगे 9। अब ये पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, इधर साइड में इधर लिखेंगे चरण 1। प्रथम लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो ये भाज्य होता है, भाज्य 225, फिर इसके बाद बराबर भाज्य कितना 135 गुणा भागफल 1 है प्लस शेषफल। पहली लाइन हमारी ये हो जाएगी पहली लाइन। फिर इसके बाद आता है 135 में 90 का भाग नहीं जाएगा, तो 90 का भाग देंगे किसमें, 135 में भाग देंगे 90 का। तो 90 एकम 90 हो जाएगा। 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और ये 13 में 4 घटाएंगे 45। अब ये दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य कितना है, दूसरी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य 135 बराबर ये दिया भाजक 90 गुणा भागफल दिया 1 प्लस शेषफल दिया है हमारा 45। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब 45 का भाग देंगे किसमें, 90 में। तो 45 दूना हो जाएगा 90, इधर आ जाएगा 0। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे भाग देते रहेंगे। फिर तीसरी स्टेप हमारी क्या है, ये दिया भाज्य भाज्य दिया 90 बराबर भाजक दिया 45, 45 लिखेंगे गुणा भागफल कितना दिया है 2, 2 लिखेंगे प्लस शेषफल दिया हमारा 0। तो हमारी 3 स्टेप हो चुके हैं, 0 भी आ चुका है। तो अब इसका HCF कितना होगा, तो ये जो भाजक आता है लास्ट वाली लाइन में, तीसरे चरण में जो भाजक आया निकल के, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। HCF कितना होगा इसका, 45 निकल के आ चुका। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे दो क्वेश्चन और दिए, 196 और 38,220 का दिया है, और दिया तीसरा नंबर 867 और 255 का दिया है। तो ये आप कमेंट में इसका आंसर बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया, दूसरा नंबर क्या दिया है, अब वो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इधर सिद्ध करना है 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हम किससे करेंगे, तो इधर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका से करेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये हमारी प्रमेयिका क्या होती है ए बराबर बी Q+R। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। हम इससे निकालेंगे।
जो हमारा ये फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट हमारा इसी का दिया है। अब हम दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, सम विषम हम आपको बता चुके हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सम कहलाती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो हमारी विषम कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद इसी का फॉर्मेट दिया है, यानी b की जगह पर कितना दिया, 6 दिया है, b की जगह पर 6, हम तो b बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और इसकी एक कंडीशन होती है, ये जो r होता है, ये जो r होता है r, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और छोटा होगा किससे, b से, भाजक से छोटा होगा। ये हमारी कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो अब इधर देखेंगे r जो 0 के बराबर हो सकता है, यानी r बराबर हम 0 लिख सकते हैं, 0 से बड़ा हो सकता है यानी 1 भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 और 5। हमने 6 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि b जो हमारा 6 दिया है ना, ये b दिया है 6, तो 6 से कम वाले लेने सारे, r बराबर 0 1 2 3 4 5 हम ले लेंगे इसको। अब r बराबर इतने मान रखेंगे तो हम इधर से निकालेंगे, सिद्ध करेंगे। तो b बराबर 6 रखना, तो पहले में क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, फिर दूसरी लाइन में 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, फिर अगली लाइन आएगी 6q प्लस 5। अब इधर देखेंगे कौन सम है कौन विषम है, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। ऐसे ये हमारा सम हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम। 2 का भाग लगाकर देख लेंगे, ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम। तो अब हमें सिद्ध करना क्या था, ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये हमारे क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 किससे, 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है, नहीं है, इसलिए 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 हमारा एक क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इसका रूप हो जाएगा, ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद अगला नंबर सवाल आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर अब देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। फिर दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, स्तंभों की क्या पूछी गई है, अधिकतम संख्या पूछी गई है। इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई हमारी, इधर लिखेंगे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या हमारी कितनी है, इधर दी गई हमारी संख्या कितनी है, 32 दी गई है, इधर 32 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, सेना के सदस्यों की संख्या हमारी दी गई 616। अब हमें स्तंभों की संख्या निकालनी है, तो स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हमें 32 और 616 का HCF निकाल देना पड़ेगा। क्या HCF निकालना है किसका, 616 और 32 का। इसका हम HCF कैसे निकालेंगे, वही यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, इधर संकेत भी दिया, संकेत दिया मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x को हमें धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो हम क्या करेंगे, इधर मानेंगे, माना x बराबर 3q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर 3q।
अब इसका वर्ग करने पर, इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इधर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 9 और इसका वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब 3 क्यू स्क्वायर, इधर 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे, एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम एम मान लेंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 3m। ये हमारा समीकरण नंबर पहला आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, अब अगले में दिया है, अब अगला हम करेंगे x बराबर 3q+1। अब इसमें दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कितना आएगा, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 3q+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए कितना 3q दिया गुणा ए, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 6q हो जाएगा। अब इधर हम आते हैं, कितना लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q+1 दिया है। ठीक, अब इधर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन कर लेंगे, कितना 3 कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देते हैं, तो इसमें 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे तो 2q आ जाएगा प्लस 1। अब इतने को हम मान लेंगे m, m मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 3m+1। ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर सेकंड। कितना हो जाता है, समीकरण नंबर सेकंड। अब ऐसे ही हम एक स्टेप और कर लेते हैं, x बराबर कितना दिया 3q+2, 3q+2। अब इसमें भी क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर, हम जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा हम हल कर देंगे, हल करने पर हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q+4 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको लिख सकते हैं 3+1। अब इतने से हम 3 कर लेंगे कॉमन, जब 3 कॉमन करेंगे इधर आएगा 3 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q+1+1। इसको मान लेंगे हम, कितना m मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाता है थर्ड। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखते हैं कि 3m+1 यानी x बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर यही आता 3m आता, 3m+1 आता, 3m+1 आता है। अब ऐसे ही अगला नंबर हमारा 5वां नंबर सवाल ये दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें आपका फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब यानी a³ प्लस b क्यूब 3a³ प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस ab², ये आपको फार्मूला लगाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।